बहुत बड़ा अपडेट है। हमारे पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट, हमारे सहायक अध्यापकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। क्या अपडेट है आइए बताते हैं। अब पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बनेंगे। कैसे बनेंगे? हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और वो भी 4 महीनों के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करनी है, चयन प्रक्रिया पूरी करनी है। तो किस तरह से चयन प्रक्रिया पूरी होगी, कौन से शिक्षक सरकारी शिक्षक बनेंगे, कैसे बनेंगे, आइए बात करते हैं। हमारे चैनल पर आप लोगों को सादर नमस्कार, प्रणाम, आदाब। शुरुआत करते हैं। देखिए हेडिंग देखिए, गैर पारा श्रेणी में आवेदन करने वाले शिक्षकों की भी नियुक्ति। हाई कोर्ट का निर्देश आया है, हाई कोर्ट का आदेश आया है कि गैर पारा श्रेणी में आवेदन करने वाले शिक्षकों की भी नियुक्ति। जब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हो रही थी, बहुत सारे पारा शिक्षक ने गैर पारा शिक्षकों के रिक्त पदों पर आवेदन किया, तो उसी से संबंधित यह हाई कोर्ट का आदेश प्राप्त हुआ है, हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं और इस पेपर कटिंग को देखते हैं। पूरे स्टेट का खबर है, पूरे झारखंड का खबर है कि वर्ष 2015 के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में गैर पारा श्रेणी में आवेदन करने वाले पारा शिक्षकों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ये जो नियुक्ति प्रक्रिया जो थी 2015 के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति चल रही थी। प्रारंभिक मतलब होता है 1 से 8 क्लास को प्रारंभिक विद्यालय बोला जाता है, और उसमें से 1 to 5 और 6 to 8 दो श्रेणी है। तो 2015 में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। उसमें से गैर पारा श्रेणी में जो पारा शिक्षक आवेदन किए थे, गैर पारा श्रेणी में जो शिक्षक आवेदन किए थे उनको हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। तो क्या राहत दी है? देखिए, गैर पारा श्रेणी में आवेदन करने वाले पारा शिक्षकों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बहुत बड़ी राहत मिल गई है पारा शिक्षक बंधुओं को, हमारे सहायक अध्यापकों को, जो गैर पारा कोटि में गैर पारा श्रेणी में आवेदन किए थे उनको। हेडिंग देखिए, हाई कोर्ट ने कहा एकल पीठ का आदेश सही है, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, पालन करे सरकार। सरकार को निर्देश दिया है कि जो जजमेंट आया है उन्हें सरकार जल्द से जल्द पालन करे। बहुत बड़ी जजमेंट है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपील याचिकाओं पर फैसला सुनाया। राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपील याचिकाओं पर फैसला सुनाया। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए बरकरार रखा। जो खंडपीठ, जो एकल पीठ का जो आदेश था उसे सही ठहराते हुए उस आदेश को बरकरार रखा। अब देखिए पेज नंबर 11 में है, यहाँ देखिए पेज में 11 का ये है, इसको बड़ा करते हैं, देख रहे हैं। देखिए कहता है साथ ही मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ द्वारा पारित आदेश उचित है, एकल पीठ का जो आदेश है वह उचित है, उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्रतिवादी अभ्यर्थियों जो पारा शिक्षक बंधु थे लेकिन उन्हें गैर पारा श्रेणी में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था तथा अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किया था। मतलब वैसे पारा शिक्षक जो गैर पारा श्रेणी में आवेदन किया था और अंतिम चयनित अभ्यर्थी जितना नंबर लाए थे
उससे भी अधिक अंक प्राप्त किए हैं गैर पारा श्रेणी में जो आवेदन किए पारा शिक्षक हो, उनके लिए अतिरिक्त काउंसलिंग कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। मतलब कह रहा है कि जो चयनित अभ्यर्थी, जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी हैं, उनसे भी अधिक अंक जो गैर पारा कोटि में पारा शिक्षक नंबर लाए हैं, उनके लिए अतिरिक्त काउंसलिंग कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने। पूर्व में अपील याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले यह सुरक्षित रख लिया था। खंडपीठ ने कहा कि आदेश का था शीघ्र अनुपालन किया जाए। सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द आदेश को अनुपालन किया जाए, क्योंकि रिक्तियां जो है वो 2015 की है। 2015 की रिक्तियां हैं। याचिकाकर्ताओं के लिए अंतिम अवसर के माध्यम से काउंसलिंग की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है हाईकोर्ट ने सरकार को, क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संबंधित जिलों में मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किया है। आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर, मतलब 1 महीना के भीतर याचिकाकर्ताओं को संबंधित जिलों के उपायुक्त से संपर्क करना होगा, है ना, उपायुक्त से संपर्क करना होगा। हालांकि संबंधित जिले के उपायुक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को उचित नोटिस देंगे। उपायुक्त हैं वो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को उचित नोटिस देंगे, नोटिस का विज्ञापन करेंगे। चयन की पूरी प्रक्रिया 4 माह के अंदर पूरी की जाएगी। 4 माह के अंदर पूरी की जाएगी। खंडपीठ ने कहा कि यह स्पष्ट कर दिया जाए कि किसी भी कारण से आगे कोई काउंसलिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन वर्ष 2015 का है। 2015 का है विज्ञापन वर्ष। इस आदेश को मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता व पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि सरकार की धारणा है कि पारा शिक्षक जो गैर पारा शिक्षक में आवेदन किए थे, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करना उचित नहीं है। देखिए, आरक्षण का लाभ नहीं लेने का निर्णय लिया तथा गैर पारा श्रेणी में आवेदन किया था। आगे ये काउंसलिंग के क्रम में या तो काउंसलिंग में भाग नहीं लेने दिया गया या उन्हें नहीं बुलाया गया। प्रतिवादी अभ्यर्थियों के साथ ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है। देखिए, ऐसा नहीं करना 14-16 का उल्लंघन है। उन्हें एक अवसर मिलना चाहिए। वही राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अपना पक्ष रखा। प्रार्थियों के पक्ष में रखा गया और इस तरह से पारा शिक्षकों की जीत हुई है। अब पारा शिक्षक गैर पारा श्रेणी में जो आवेदन किए वो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये था एक छोटा सा अपडेट आपको बताने की कोशिश किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो अपडेट है अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।